हमें टिप कल मिली थी। जब चेक किया तो कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि साथ में टाइम स्पेंड करें। ठीक है? अजलान का फोन आया था, मैंने यही कहानी सुनाई है, तुम भी यही कहना। झूठ से सारे गुनाहों का आगाज होता है और एक दिन हमें भी हमारे झूठ की बहुत बुरी सजा मिलेगी। सजा तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम मुंह बंद रखो। सुनो, मुझे तुम्हारी तरह झूठ बोलने की आदत नहीं है, माफ करना। झूठ बोलना सिर्फ मेरे ही कैरेक्टर में है। करीम। हेलो। हाँ, मैं पहुंच रही हूँ। कुछ चाहिए तो नहीं? ठीक है, ठीक है, बस मैं आ रही हूँ। मुझे बताए बगैर मेडिसिन ले रही है ज़ैनब। क्या वो मां नहीं बनना चाहती? मैं भी बचपन में यही करता था। आप अभी भी ऐसे कर सकते हैं? अब ऐसे ही चाय में फीकी पीता हूँ और पी के चाय में बिस्किट डुबोना एक फुजूल आइडिया। हाँ ने फॉरेंसिक डॉक्टर की तफ्तीश के बारे में किसी को कुछ इल्म ना हो। क्यों, टीम में से आपको किसी पर शक है क्या? जो बताना को बता दूँ, अभी जो कहा वो करो, समझी? फाइन, एज यू से। वैसे ये जो नई ऑफिसर आई है ना, लैला अंजुम, क्या ख्याल है आपका उसके बारे में? भरोसे के काबिल है वो? तुम अपने काम पे ध्यान दो। हाँ, इनको यहाँ से दूर ले जाओ कहीं, लेकिन जान से नहीं मारना। निशाने पर बना के रखो इन्हें। हुरिया, आपा, क्या हुआ है? ये आपके चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? मेकअप के बगैर देखकर तो मैं डर गई। अच्छा मजाक छोड़ो, मैं बस थक गई हूँ। थोड़ा सा आराम कर लें आप। चलो चलो, लेट ना हो जाना। ख्याल रखिएगा अपना, मैं जा रही हूँ। गुड बाय बेटा। माफ करना, मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। अजलान ने बता दिया मुझे। अजलान को कॉल की थी? अपनी बीवी की फिक्र करना गलत बात है क्या? नहीं नहीं, सही किया तुमने। हाँ, मुझे जाना है। तो मत जाओ प्लीज। मैं चाहता हूं हम दोनों कुछ वक्त साथ गुजारें। लैला दरवाजे पर खड़ी है। हम दोनों ने अपनी फैमिली शुरू करने का सोचा था। आई होप तुम्हें याद होगा। अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मतलब वो काम की वजह से? मेरे पास कुछ ज्यादा वक्त नहीं है। मतलब क्या शाम में आकर बात करूं तुमसे? हाँ, मुझे अभी सच में देर हो रही है। आई लव यू। सिनान, ये सब क्या हो रहा है? कल घर में कौन दाखिल हुआ था? ये तो बहुत महफूज जगह है, फिर यहाँ कैसे कोई दाखिल हो गया? इतने सारे गार्ड्स मौजूद हैं यहाँ, फिर कैसे हो सकता है?
कल रात कहाँ थे? हाँ, मेरा फोन भी काटा तुमने। तुमसे पूछ रही हूं, किसी औरत के साथ थे ना? जवाब चाहिए मुझे। क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? अफेयर है, बहुत सीरियस वाला अफेयर है। कोई है जो तुम्हारे लिए स्पेशल है, जानती हूं। ये सूट के साथ अच्छा लग रहा है ना? हाँ? डरती नहीं हूं तुमसे मैं। जिसको सोच रहे हो उसको भुलाना ही पड़ेगा। मैं हूं बीवी। तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी और को नहीं आने दूंगी, याद रखना तुम्हें। अभी तक तैयार नहीं हुए हो? हर रोज देर से स्कूल पहुंचते हो तुम। क्या है ये? फैमिली ट्री बनाया है मैंने। तुम्हारा बाप इतने दिन से घर नहीं आया। उसकी फोटो इसमें लगाकर कोई फायदा नहीं होगा। बाबा आ जाएंगे। ताया ने बताया था मुझे कि पापा ट्रिप पर गए हुए हैं। हाय बेचारा बच्चा। तुम्हारा बाप तो तुमसे प्यार ही नहीं करता है बिल्कुल। शक्ल भी नहीं देखता तुम्हारी। कितनी बार तो मैंने बचाया है। अच्छा होता कि वो तुम्हें जान से मार ही देता। अच्छा होता एक साथ ही जान छूट जाती दोनों से। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं। कल रात ये जाग रहा था तो पूछ रही थी कि इसने देखा किसी को। क्या देखा था आपने? देखो, अगर कुछ देखा तो बता दो हमें। कुछ नहीं देखा मैंने। ठीक है बेटा, चलो बैग रेडी करो, हमें देर हो रही है। आ जाओ, शाबाश। चलो। देखो आयसर, साहिन को परेशान नहीं करना। बच्चा है वो। मेरे शौहर, मैं तो मदद ही कर रही हूं कि कहीं तुम्हारे भाई की तरह ये भी मरीज ना बन जाए। छोड़ो मेरा बाजू। कान खोलकर सुन लो, आखिरी बार कह रहा हूं ये। अगर उस बच्चे को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो जेल की सलाखों के पीछे होगी तुम मुझे जेल भिजवाओगे और मुझे जेल भिजवाने के बाद अपनी बेटी को क्या बताओगे? सिनान, पता तो होगा तुम्हें, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरे पापा जान से मार देंगे तुम्हें। उन्होंने तो बहुत सालों पहले मुझे मार दिया था, पहाड़ी से धक्का देकर। मरे हुए इंसानों को धमकी नहीं दी जाती मेरी जान। और हां, दुआ जरूर करती रहना कि पहले इनको कभी होश ना आए, वरना पुलिस तुम्हें कब्र से भी ढूंढ कर ले आएगी। ज़ैनब, अजलान सर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जरा कॉन्फिडेंस से बात करना उससे। ओ वेलकम वेलकम। अरे आइए आइए, बैठिए प्लीज, आइए आइए। सॉरी, हमें देर हो गई आज। हम साथ में ही आ रहे थे लेकिन भूख लग गई मुझे रास्ते में आते हुए। अब भूख तो मुझसे बर्दाश्त होती नहीं, तो एक्चुअली मेरी वजह से ही हम दोनों को देर हो गई। ये तो समझ में आ गया कि इस कहानी की विलन तुम ही हो। लेकिन ज़ैनब, तुम्हें क्या हो गया? मैं शायद इस टीम का हेड हूं, तुम दोनों ही खुफिया ऑपरेशन कर रहे हो और मुझे पता चलता है तुम्हारे शौहर की कॉल से।
दरअसल बात यह है कि इंस्पेक्टर। लैला, मैंने तुमसे पूछा क्या? मतलब कुछ भी बात होगी तुम्हें जरूर बोलना है बीच में, है ना? हाँ समझ गए, लेकिन गुस्सा तो नहीं करें आप। चीफ इंस्पेक्टर, तुम दोनों अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूं। कुछ छोटे केसेस हैं, तुम्हारी डेस्क पर रखवा दी है मैंने फाइलें। फिलहाल तुम दोनों उस पर काम करो। आपका सजा देना बनता है। हाँ बिल्कुल बनता है, क्योंकि स्कूल में पढ़ते हैं हम दोनों। चुप हो जाओ। एक्सक्यूज मी, क्या हम जाएं? अरे प्लीज प्लीज, आप दोनों जाइए बाहर प्लीज। बहुत शुक्रिया। सब ठीक है ना ज़ैनब? सब ठीक है। जी डॉक्टर, सुन रहा हूं मैं। जी ठीक है, समझ गया। पहले इनकी डॉक्टर की कॉल आई थी, कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा ठीक है, मुझे स्कूल का होमवर्क करना है अभी। आंदे तुम मेरे साथ आओ। गुड जॉब गर्ल्स, जबरदस्त काम करिए। कीप इट अप। शुक्रिया। शितू जमील भाई है। जल्दी आओ जमील भाई, पकड़ो उसे। क्या हुआ जमील को? जमील 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 भाई, जमील भाई क्या हो रहा है वहाँ? सीको भाई, कोई जमील भाई को जख्मी हालत में फेंक गया है। देखो जिंदा तो है ना वो। हटो। उसका फोन तुमने याद से फेंक दिया था ना? क्या उसका नाम मेरे सामने लेना जरूरी है? फेंक दिया था। तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ आओ आकिफ। तुम जाओ। ठीक है। क्या उस आदमी का चेहरा देखा था तुमने? नहीं भाई, हो सकता है लॉर्ड का आदमी हो। उसके अलावा यह हिम्मत कोई और कर भी नहीं सकता। उसे जेल भिजवाने के लिए यहां सबूत रखे हैं मेरे पास। अगर उसने अपनी बेटी और नवाजी का भी ख्याल नहीं किया तो उसका मतलब है हशमत बहुत ज्यादा खौफजदा है। अब आपका क्या प्लान है भाई? हम मार्केट में अपना माल बेचेंगे। हशमत के सामने खड़े होंगे अब हम लोग। गुड आफ्टरनून। मेरा फोन खराब हो गया है, क्या तुम चेक कर सकते हो? दिखाइए मुझे। तुम मकसूद ही हो ना? तुम हो कौन आखिर? देखो मैंने वो काम छोड़ दिया, अब सिर्फ हलाल रोजी कमाता हूं मैं। हर शख्स हलाल रोजी ही कमाता है, होशियारी नहीं करो मुझसे। आइए मैं आपका फोन चेक कर लेता हूं। तुम्हारे पास 10 मिनट है, फोन ऑन करो मेरा। तो फिर पासवर्ड बता दीजिए मुझे। इतनी देर में तो पासवर्ड से ही खुल सकता है। मजाक कर रहे हो मुझसे? जोकर हो क्या? किसी भी फोन का पासवर्ड खुलना इतना आसान नहीं होता। तुम्हारे क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुताबिक ये काम करने में तुम माहिर हो मकसूद। क्या चाहते हो?
जाकर तुम्हारे बॉस को बता दूं तुम्हारे मासी के बारे में। मैं कोशिश करता हूँ, मगर ये काम 10 मिनट में नहीं होगा। तुम कोशिश तो करो मकसूद। इसकी फैमिली का सोचकर अफसोस होता है। किसी के नसीब इतने भी खराब हो सकते हैं क्या? एक बेटी को तो दफनाना पड़ा और दूसरी बस मरने के करीब ही है। इसकी मरहूम बहन मेरी बेटी की फेवरेट टीचर थी। डॉक्टर साहब, इस लड़की के इलाज पर जितना भी खर्चा आएगा मैं उठाऊंगी वो सारा। लेकिन एक बात पूछनी थी, इस लड़की के बचने की उम्मीद है क्या या नहीं है? देखिए, उम्मीद तो है, लेकिन इस ऑपरेशन में रिस्क भी बहुत है। क्या वाकई में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। फैमिली कहाँ है इसकी? तुम क्या कर रही हो यहाँ? जरा भी शर्म नहीं है तुम में? अल्लाह की लानत हो तुम पर। जाओ, फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बात सुने, मैं जानती हूँ कि आप बहुत ज्यादा परेशान। निकल जाओ यहाँ से फौरन। शैतान सिर्फ औरत हो तुम। पुलिस वाले बाहर ही खड़े हैं, अभी जाके बता दूंगी कि तुम किसकी बीवी हो। दफा हो यहाँ से और दोबारा कभी मत आना यहाँ। तुम बाहर जाओ। क्या हुआ? उसकी माँ आ गई थी, फूल मेरे सर पर मारे। यही करना था उसे। यहाँ आना हमारी गलती थी। उस लड़की को मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी। अगर आपने काम पूरा किया होता तो मुझे ना आना पड़ता। सिनान को वीडियो का पता है? नहीं पता, कुछ नहीं मालूम मुझे। सारे घर की तलाशी लो, उस अर्जुमन ने जरूर वीडियो की कोई कॉपी छुपाई होगी। इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से धमकियां दे रहा था वो मुझे। खतरनाक है वो बाबा। अर्जुमन को मैं ढूंढूंगा। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा होता तुम अपने शौहर को मार देती। वो पहले भी तुम्हें धोखा दे चुका है। जड़ों को काटने के बजाय तुम शाखें काट रही हो मेरी बेटी। मोहब्बत करती हूँ उससे मैं। ये वक्त मजाक का नहीं है। बताया था, कभी धोखा नहीं दिया उसने मुझे। तुम्हें एहसानमंद होना चाहिए मेरा। क्या हुआ है? हाँ? सब देखा है मैंने, पिनार के साथ। शर्म नहीं आई तुम्हें? उस लड़की को अपने लिए बच्चों की टीचर बनाकर ले आए इस घर में। तुम्हारा दिमाग खराब है और कुछ नहीं। पार्टी चल रही है, लोगों के सामने तमाशा नहीं करो। रेंट पर घर भी लिया हुआ है। इतने दिनों से मेरी मुखबरी कर रही है तुम। हाँ? ये मेरी बात का जवाब नहीं। वही है ना ये? बकवास बंद करो अपनी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो तुम। अपनी जुबान को लगाम दो, वरना मैं कुछ कर जाऊंगा। अगर ये बात थी तो पिनार को क्यों मारा तुमने? जेलसी में खुद पर काबू नहीं रख पाई। सीमा, सीमा, मेरी बहन को देखा कहीं तुमने? शायद अस्तबल के पास गई हो। हाँ सुनो, मैं बताती हूँ, आओ मेरे साथ। बहन कहाँ है मेरी आयशा मैडम? ये अचानक दरवाजा क्यों लॉक कर दिया आपने? मेरे शौहर के पीछे पड़ी हुई हो ना?
औकात भूल गई अपनी। तुमने सोचा कि मुझे कुछ नहीं पता लगेगा? हाँ, क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही है? तुम्हें अपने घर में रखा, दोस्तों की तरह इज्जत दी और तुमने ये किया। देखिए, मेरे और मिस्टर सिनान के बीच में कुछ भी नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है। मेरे मुंह पर झूठ बोल रही हो। सिनान के लिए हुए घर में फिर क्या कर रही थी? आपको गलतफहमी हुई है। चाहे तो चलकर मिस्टर सिनान से पूछ लीजिए। अच्छा। उन्होंने घर सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए किराए पर लिया था। मुझसे झूठ बोलोगी? हाँ, क्या कहा था सिनान को कि बहुत खुश रखोगी? अपनी बीवी को छोड़ के वो तुम्हारे साथ रहेगा? हाँ, दरवाजा खोले। आयशा मैडम, प्लीज दरवाजा खोल दें। मैं नौकरी छोड़ चुकी हूँ। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए। आप मेरी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखेंगे। पिनार, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कुछ भी हो जाए, ये नहीं हो सकता है, समझी? मिस्टर सिनान, मिस्टर सिनान, सिनान सर, सिनान। भाभी, ये क्या किया आपने? अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई ना? सिर्फ हसद में किसी की जान ले ली तुमने। बाबा, मैं बहुत पछता रही हूँ। अब हमें अर्जुमंद को इसी वजह से भुगतना होगा मेरी बेटी। बाबा, मार देना उसे। वो जब तक जिंदा है हमारे लिए बहुत खतरा है। प्लीज मार दे उसे। मैं अजियत में रहूंगी जब तक वो जिंदा है। ठीक है, रोना बंद करो। शायद तुम भूल गई हो तुम्हारा बाप कौन है। वो कुछ नहीं कर सकता। रिपोर्ट बदल दी थी। पुलिस के पास कातिल का कोई सबूत नहीं है। मेरी बेटी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उस मक्कार आदमी से तुम्हारी शादी करवा के। उसका रवैया तुम्हारे साथ बहुत बुरा है। तुम ऐसी हो ही नहीं कि किसी का कत्ल कर सको। रोमन, सर, उस फोरेंसिक डॉक्टर के किसी अंकल की रिसेंटली डेथ हुई ही नहीं। इनफैक्ट उसका कोई अंकल ही नहीं है। मुझे भी यही शक था। आपको पिनार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे कोई शक है? सिनान ने जहर की रिपोर्ट चेंज करवाई होगी। सुना था हर इंसान की कीमत होती है। सच कहते हैं? नहीं, यहाँ तुम गलत कह रही हो। कीमत से मुराद सिर्फ पैसा नहीं। जैसे उस शख्स ने हॉस्पिटल से भागने के लिए लैला की जान की कीमत लिया, आपको मजबूर किया। कुछ लोग प्यार की कीमत देते हैं और कुछ ज़मीर की। देखो, इन सब में काफी फर्क है। पैसे लेके किसी की रिपोर्ट चेंज कर देना अपने प्रोफेशनल ओथ के खिलाफ जाना है ना। मेरे ख्याल से ऐसी गलती की सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। सर, यहाँ से इस तरफ टर्न करना है। हाँ दे, तुम्हें ये रुको। लगता है अंदर कोई भी नहीं है। हाँ दे, तुम साइड में ही रहना।
वारंट के बगैर घर में जा नहीं सकते। और बजाय जैसा लग रहा है तो अभी तक तो पता नहीं भाग्य कहाँ पहुंच चुका होगा। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा करवा दो। हाँ बोलो अहमद। अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ बस पहुंच रहा हूँ मैं। खैरियत क्या हुआ सर? अर्जुमन का फोन ऑन हुआ था, उसका सिग्नल मिला है। दिमाग खराब है क्या उसका? मेरा मतलब ही तो बेवकूफी है ना उसकी। समझते हैं वो जो चाहे कर सकते हैं और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस बार देखता हूँ। हाँ, इस आदमी का क्या करना है? ओके माय लॉर्ड। मुझे क्यों मार रहे हो तुम? मैंने तो हर बात मानी थी तुम्हारी। तुमने तो वादा किया था कि मुझे कुछ नहीं होने दोगे। डरो नहीं, मेरी मर्जी होती तो यही शूट कर देता तुम्हें, लेकिन लॉर्ड को तुम जिंदा चाहिए हो, इसलिए इस वक्त तुम्हें नहीं मार सकता मैं। पुलिस के आने से पहले हमें निकलना है। जाओ पैकिंग करो, कुछ अरसे तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। बैग लेकर आता हूँ। जल्दी करो। ये क्या हो रहा है? रुक जाओ। हाँ ठीक है। सिग्नल्स मौसूल किस जगह से हुए हैं? मूव हो रहे हैं क्या सिग्नल्स? क्या हुआ? ऑफिसर अर्जुमन कारातक का फोन ऑन हो गया है। हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं उसे। उसके फोन से आने वाले सिग्नल्स मूव हो रहे हैं सर। अरे उसकी लोकेशन मुझे भेजो। ठीक है सर। आइसल मैडम, मैं आपका नाश्ता यहाँ रख रही हूँ। ठीक है रख दो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अर्जुमंत का फोन एक्टिव हो गया है, अब उससे राब्ता किया जा सकता है।